सब आशा है आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो थी हमारी स्टेटमेंट में हमने लास्ट वीडियो में सिलेक्शन स्टेटमेंट पर बात की थी। तो सिलेक्शन में हमारे हो गए थे इफ एल्स, एल्स इफ, एलिफ और असर्ट। ठीक है, इन पर हमने बात की थी। अब बात करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट की। लूप कैसे काम करते हैं। ठीक है, लूपिंग कह दो या इटरेशन कह दो, इटरेशन स्टेटमेंट होते हैं या लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि स्टेटमेंट क्या होते हैं या लूपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं, तो मैं आपको इसके लिंक में मैं आपको एक वीडियो लिंक कर दूंगी। वो मैं दूसरी वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ कि स्टेटमेंट क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। और तो अब बात करते हैं लूप की। प्रोग्रामिंग में लूप की बात करते हैं। ठीक है, तो लूप में सबसे पहले आता है व्हाइल लूप। ठीक है, तो व्हाइल लूप क्या होता है, देखो लूप क्या है। लूप का मतलब ये होता है जब कोई चीज, लूप कह दो, इटरेशन कह दो, वो होता है जब कोई चीज बार बार रिपीट होती है तो उसे कहते हैं लूप या इटरेशन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक फाइल ओपन कर लेते हैं। इसमें हम कोई लूप बनाते हैं, हमने कहा। तो लूप में क्या होता है कि वाइल और यहाँ पर आप कंडीशन दोगे। ठीक है, और कंडीशन के बाद आप इंडेंटेशन में जो भी आपको स्टेटमेंट्स देने हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये स्टेटमेंट चलते रहेंगे। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट्स खत्म हो जाएंगे, ये लूप जो है बाहर आ जाएगा। बाहर उसके बाद आप जो स्टेटमेंट लिखोगे वो वाले रन हो जाएंगे। तो अब कोई प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पर। चलिए हम एक काम करते हैं, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। हम 1 to 10 प्रिंट कराते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा i = 1। उसके बाद हमने यहाँ लिखा i को तब तक चलाते रहिए जब तक i < रहे 10 तक। और स्टेटमेंट में हमने क्या कर दिया, स्टेटमेंट में हमने लिख दिया कि प्रिंट करा दीजिए, किसको, i को प्रिंट करा दीजिए। ठीक है, और कॉमा लगाकर एक चीज बताई थी मैंने कि सेपरेट कर सकते हैं हम, यहाँ सेपरेट कर दीजिए /n से। ठीक है, तो हर उस नंबर के बाद एक न्यू लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। और देखो क्योंकि ये जो है हमें कंडीशन तक लेकर जाना है, या ये कह सकते हो कि आपको कंडीशन को 10 बार चलाना है, तो आई को यहाँ पर क्या करें, तो मैंने एक ऑपरेटर बताया था आपको। ठीक है, ये वाला ऑपरेटर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आई में एक ऐड होगा और आई में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका, और आप ये देखना चाहते हैं कि आपका काम हो गया, तो हम यहाँ पर एक प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट में लिख देते हैं हम बाय। ठीक है, लूप से पहले भी कुछ प्रिंट करा लेते हैं। लूप से पहले प्रिंट करा देते हैं हम हेलो। तो हमें पता चल जाएगा कि लूप हमारा क्या काम कर रहा है। ठीक है, इसको हमने सेव किया, फाइल को रन कराने से पहले सेव करेंगे। सेव में हमने इस फाइल का नाम लिखा लूप। ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं सी में, पाइथन प्रोग्राम, और ये हमने सेव कर दिया। ये हमारा रन हो गया। ठीक है, देखो हो गया हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस तरीके से हम व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल मेथड है व्हाइल लूप का यूज करने का। ठीक है, अब हम अपनी फाइल पे वापस जाते हैं।
ये रही हमारी फाइल। और कुछ भी करा सकते हो आप, आई को प्रिंट ना करा कर कुछ और भी करा सकते हो। यहाँ 1 to 10 प्रिंट कराया, आप चाहो तो आप स्टार प्रिंट करा सकते हो। ये देखो 10 टाइम्स स्टार प्रिंट हो गए, ठीक है। उसके बाद दोबारा अपनी फाइल पर जाते हैं, ठीक है। तो ये है व्हाइल लूप, ठीक। अब क्या करना है, हाँ देखो इंडेंटेशन को देखो आप अब यहाँ चेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ इंडेंटेशन दे दूँ तो अब मैं ये देख सकती हूँ इंडेंटेशन देने के बाद क्या होगा कि ये व्हाइल के साथ चला, देखो हर बार बाय प्रिंट हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि इंडेंटेशन को वो एक ब्लॉक की तरह ले लेता है, ठीक है। तो इंडेंटेशन हटा देंगे तो फिर वो ब्लॉक की तरह नहीं लेगा, उसको अलग प्रिंट कराएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका व्हाइल लूप। व्हाइल के बाद आता है आपका फोर लूप। फोर लूप क्या होता है, फोर लूप भी एक लूप है। फोर लूप में क्या होता है, फोर लूप को आप कंडीशन की जगह नंबर ऑफ कितना आपको चलाना है, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं फोर लूप में। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है, कोई भी एक स्ट्रिंग है, उसमें मैंने रखा है ऐसे, ये रख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने फोर में कहा एक काम करो, आई को तब तक चलाओ, वैसे फोर को मैं एक बार पहले ही बता चुकी हूँ कि आई को तब तक चलाओ, आई एक एक आई को उठाते रहो और तब तक चलाते रहो जब तक वो str में मिलता रहे, ठीक है। और यहाँ आई को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। तो सेम ही लूप है बाकी सब। इसमें एक चीज बेनिफिट होगा, इसमें हमें +1 करने की जरूरत नहीं है, आई को अपने आप शिफ्ट कर देता है फोर, ठीक है। तो अब मैंने F5 किया, ओके। ओ सॉरी, हमने आई को प्रिंट कराया था, आई को प्रिंट कराया लेकिन आई को इन्वर्टेड कोमा में दे दिया। तो आई की हमें वैल्यू प्रिंट करानी थी, तो आई को इन्वर्टेड कोमा में नहीं देना होता, ठीक है। इसको रन कराया, ये देखो पद्मा शर्मा, ठीक है। पद्मा स्पेस तक भी उसने एज अ करेक्टर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर लूप। अच्छा, फोर लूप में अब ये तो हमें किसी स्ट्रिंग में से उठाना था या लिस्ट में से उठाना हो तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट वाला करके देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक लिस्ट ली, मैंने एक लिस्ट थी मेरे पास, L = लिस्ट कैसे बनाते हैं, ये ब्लॉक लगाया 3, 5, हेलो, D, ठीक है। कुछ ऐसे बनाते हैं लिस्ट। ये लिस्ट हो गई, इसको लिस्ट को L यूज कर लेते हैं यहाँ और I को प्रिंट करा लेते हैं, तो ये लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट कर देगा, ठीक है। हेलो 3, 5, वो पहले वाला हेलो था, 3, 5 हेलो और T ये लिस्ट के एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं फोर का यूज, ठीक। अब फोर का यूज इस तरीके से कर लिया। अगर मान लीजिए मुझे एक, जैसे हमने व्हाइल को एक उस तक चलाया है, तो इस तरीके से चलाना है कि मुझे नहीं पता कि एलिमेंट नहीं उठाने, मुझे 10 बार चलाना है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ रेंज और यहाँ लिख देती हूँ 10। तो अब आपको कुछ याद आया होगा कि मैंने रेंज जैसा कुछ आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो हाँ, तो वो रेंज आपका यहाँ यूज हो जाएगा, ये देखो
0 to 9। तो रेंज क्या है, 10 से क्या जनरेट होता था, 0 to 9 नंबर जनरेट होते थे। तो यहाँ पर आप रेंज को भी यूज कर सकते हैं ऑटोमेटिक, और यहाँ इंक्रीमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा वाइल लूप की तरह। तो ये है आपका वाइल लूप, ठीक है। अब क्या होता है, फोर लूप। अब क्या होता है, जब हम एक लूप में दूसरे लूप को यूज करते हैं, मतलब सेम ही लूप को भी यूज कर सकते हैं या दूसरे लूप को भी यूज करते हैं, मतलब वाइल में फोर को यूज करो, फोर में वाइल को करो, एक के अंदर दूसरा लूप यूज करते हैं, तो उसको कहते हैं नेस्टेड लूप। तो कोई एक प्रोग्राम बनाकर देख लेते हैं, मान लीजिए यही है, ठीक है। तो इसमें हमने इसको कहा कि 3, थोड़ा छोटा ले लेते हैं, और इसके अंदर ही दूसरा एक और लूप लगाया। मैंने यहाँ कहा 4 जे को मैंने किस रेंज तक चला लिया, जे को चला लिया मैंने रेंज 5 तक, ठीक है। और प्रिंट करा लिया जे को। प्रिंट j is equal to j, और यहाँ लिख दिया मैंने i is equal to i, ठीक है। और इसको रन करा दिया। देखो वो सेपरेट कर दी, न्यू लाइन से सेपरेट कर दिया था ना। तो j इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 हुआ, फिर i इज इक्वल टू 0 के लिए, फिर j इज इक्वल टू दोबारा प्रिंट हुआ i इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो हर i के लिए प्रिंट हो रहा है। अब इसको थोड़ा क्लासिफाइड तरीके से किया जाए, तो हम यहाँ कर देते हैं, ये सैप हटा देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या कर देते हैं, थोड़ा ये इससे पहले स्पेस दे देते हैं, थोड़ा स्पेस के बाद आएगा चेक, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं, ठीक है। तो देखो इससे पता चल रहा है कि ये जे जो है, ये जे i इज इक्वल टू 0 के लिए चले हैं, ये वाला जे का लूप i इज इक्वल टू 1 के लिए, और ये वाला i इज इक्वल टू 2 के लिए चला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जे को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आप ये कहो कि 1 2 3 4 5 ही कराना है, तो +1 करके प्रिंट करा लो, तो 0 से नहीं आएगा आपका 1 2 3 4 5 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नेस्टेड लूप हम यूज कर सकते हैं। नेस्टेड लूप का एक और अगर हम प्रोग्राम कुछ वो करना चाहें, हम स्पेशल करना चाहें, तो नेस्टेड लूप का यूज हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। स्टार sep is equal to space, ठीक है। हर बार न्यू लाइन आ रही है, हम न्यू लाइन नहीं चाहते हैं, तो ओल्ड न्यू लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि एंड विथ वो कर रहा है, तो एंड हटा देते हैं, एंड इज इक्वल टू ब्लैंक कर देते हैं। तो सेप तो लेगा लेकिन एंड नहीं लेगा, एंड इज इक्वल टू न्यू लाइन तो होता ही है ना, वो ले रहा था, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, अब देखो कुछ ऐसा प्रिंट हुआ, लेकिन हर बार 5 प्रिंट हो रहे हैं,
हम चाहते हैं कि पहली लाइन में 1 हो, दूसरी में 2 हो, तीसरी में ऐसे कुछ प्रिंट हो। ठीक है, उसके लिए वापस जाते हैं और जे को आई तक चला देते हैं। ठीक है, तो अब इसको रन कराते हैं। ये देखो, और ये थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। वापस जाते हैं अपने प्रोग्राम में, i+1 तक चलाते हैं इसको, और रेंज जो है यहाँ पर रख देते हैं 7। ठीक है, अब चलाते हैं। देखो, कुछ स्टार पैटर्न इस तरीके से हम प्रिंट कर दे सकते हैं। जो हम, अगर आप सी पढ़ के आए हैं, सी प्लस पढ़ के आए हैं, तो वहाँ स्टार पैटर्न आपने प्रिंट करे होंगे नेस्टेड लूप के थ्रू। तो यहाँ हम इस तरीके से स्टार पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टार पैटर्न, रेंज हो गया आपका। ठीक है, अब आता है इसमें आप यहाँ पर क्या क्या और यूज कर सकते हैं। कुछ स्टेटमेंट होते हैं, जैसे हुआ ब्रेक हुआ और कंटिन्यू हुआ। ठीक है, तो अभी तक आपने ब्रेक यूज नहीं किया था, तो ब्रेक हम यहाँ पर कैसे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई लूप चल रहा है, चलो 1 to 7, एक सिंपल लूप ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो ये 0 to 6 जाएगा आपका। तो प्रिंट में क्या ले लेते हैं आपका, प्रिंट में आई को प्रिंट कराते हैं, आई को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, इफ कंडीशन लगा देते हैं, इफ आई इज इक्वल टू अगर मैं ये कंडीशन नहीं, पहले बिना कंडीशन के चलाते हैं, बिना कंडीशन के चला के देखते हैं तो क्या प्रिंट हो रहा है, 0 to 6। ठीक है, तो 0 to 6 ना प्रिंट करा के i+1 प्रिंट करा लेते हैं। तो अब 1 to 7 प्रिंट होगा। ठीक है, 1 to 7 प्रिंट हो गया। अब मैं क्या कहती हूँ कि मेरा मूड बदल गया, और मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इफ i इज इक्वल टू 5। ठीक है, और फिर मैं लिख देती हूँ, तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो, और इसको रन करा देती हूँ। तो 1 to 6 प्रिंट। अब आप ये कहोगे कि 1 to 6 क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि i को तो हम +1 कर रहे थे ना, 5 पे वो 6 और 5 पे वो 6 प्रिंट कर रहा था। तो इसे कहते हैं, ये काम करता है ब्रेक। मतलब ब्रेक के साथ आप जो कंडीशन के साथ ब्रेक लगा दोगे, वो कंडीशन के साथ ब्रेक काम कर जाएगा। ब्रेक की तरह ही ब्रेक क्या होता है, ब्रेक तो आपके लूप से ही बाहर निकाल देगा आपको। ठीक है, एक होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करेगा, वो लूप से बाहर नहीं निकालेगा, इस वाले को स्किप कर देगा केवल। ठीक है, तो इसको जैसे रन करके देखें, मैंने किया F5 के, तो 1 2 3 4 5 6 7। आप कहोगे ये तो अभी भी सारे प्रिंट करा रहा है। एक्चुअल में हमने कंटिन्यू के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा था, स्टेटमेंट हमारा पहले लिखा हुआ था। इस स्टेटमेंट को हम बाद में लिख देते हैं। ठीक है, अब ये कंटिन्यू करेगा, अब ये एक को स्किप कर देगा। ठीक है, किसको स्किप कर दिया, 6 को। जहां i जो है 5 था, तो वहां इसने प्रिंट नहीं कराया। देखो, जब i 5 हुआ तो कंटिन्यू कर गया। मतलब कंटिन्यू का मतलब इसके बाद के स्टेटमेंट नहीं चलेंगे, ऊपर पहुंच जाएगा वापस। ठीक है, ये होता है कंटिन्यू। ठीक है, तो ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया। एक होता है पास। पास क्या होता है, पास करके देखते हैं। अब हमने यहाँ लिखा i = 5 के लिए, यहाँ लिख दिया मैंने पास।
ठीक है। अब पास से क्या होता है, लेट मी चेक। पास से तो कुछ नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 पास चल रहा है। मतलब हमें फ्यूचर में कुछ रखना है इफ स्टेटमेंट में, तो हमने इफ तो लगा दिया लेकिन उसमें पास डाल दिया। बाद में मैं कुछ कंडीशन सोचूंगी तो मैं बाद में उस पास का यूज कर लूंगी। ठीक है, तो वो होता है पास। ठीक है, तो ये है आपके सारे कंट्रोल स्टेटमेंट जो आप अपने पाइथन में यूज करते हैं। ठीक है, आपके सिलेक्शन स्टेटमेंट, पहले सिंपल स्टेटमेंट बता दिए थे, फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट हो गए, और फिर अब आपके ये आपके हो गए इटरेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये होते हैं आपके पाइथन में जितने भी यूज होते हैं। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट्स हो गए हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट के बाद आएंगे आपके एरेज। ठीक है, हम बाकी के कॉन्सेप्ट जो हैं यूज करेंगे आपके पाइथन में कैसे कैसे यूज होते हैं विद प्रोग्राम। ठीक है, तो आज की वीडियो यही फिनिश करते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, आप वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करें। देखो सब्सक्राइब तो आप कर ही दिया करो, अगर आप वीडियो देख रहे हो। सब्सक्राइब से क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। वैसे हर फ्राइडे शाम को 5 बजे मैं ये वीडियो डालती हूँ। ठीक है, आपको कुछ नया सब्जेक्ट पढ़ना हो तो आप उसके लिए भी बोल सकते हो, बता सकते हो मुझे, आप पूछ पढ़ना। इससे रिलेटेड कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको पूछना हो तो आप वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, और कोई नया सब्जेक्ट पढ़ना होगा तो कोई नया सब्जेक्ट, मैं 2 सब्जेक्ट तभी एक साथ स्टार्ट करूंगी जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। उसके बाद ही मैं कोई नया 2 सब्जेक्ट एक साथ स्टार्ट करूंगी, वरना तब तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया करूंगी। ठीक है, एक ही वीडियो आएगी वीक में, और अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो एक वीक में 2 वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो और अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ना हो, 1 to 1 पढ़ना हो, ठीक है, या आपका कोई बैच है जिसको पढ़ना चाहता है, 4-5 बच्चे हैं, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। अभी मेरे पास एक स्लॉट खाली है। ठीक है, उसमें मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो कमेंट करके आप मुझसे कॉन्टैक्ट इन्फो ले सकते हैं, और मैं आपको कॉन्टैक्ट इन्फो दे दूँगी। उसके बाद आप मुझसे बात करके सेट कर सकते हैं कि ऑनलाइन या ऑफलाइन मैं आपको कैसे पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।